तो हेलो एंड वेलकम टू आवर फोर्थ एपिसोड ऑफ नॉट सो प्रोफेशनल, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन वोट किस बेसिस पे होता है, वोट होता कैसे है, लोग वोटिंग करते क्यों हैं, मतलब क्या क्या देखते हैं कि वो वोट करते हैं। 3, 2, 1, 0. उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें लगभग 543 सीट्स है, जिसमें अभी करंटली बीजेपी 303 सीटों पे है लोकसभा के अंदर में, जिसके नेता है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि वाराणसी से इलेक्टेड है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अपोजिशन में है, जो सिर्फ 52 सीट्स के साथ है। और उनके जो लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो राज्यसभा से आते हैं और उन्होंने मतलब अपोजिशन लीडर बना रखा है उनको। हमारे देश में 1.4 बिलियन लोग हैं, जिसमें इस बार 97 करोड़ लगभग लोग एलिजिबल है वोटिंग के लिए। 70% वोटर है, बट टोटल पॉपुलेशन में 70% जो है वो वोटर है। और ये जो लोकसभा है वो 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 1 जून तक चलेगा। 4 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है। ये 17th लोकसभा अभी चल रहा है, जो चुनाव वो हुआ है, मतलब चल रहा है, जो 16th को खत्म होने वाला है, 16 जून को, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी मतलब पद से हटेंगे और नया प्राइम मिनिस्टर शायद वही रिपीट हो लगता है इस पर। और तो वोट करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, तो मैं बता दूं कि वोटिंग करने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। तो वोटिंग करने के लिए जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं और इंडियन सिटीजन है और एक वैलिड वोटर कार्ड होल्ड करते हैं फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, वो लोग सारे लोग एलिजिबल हैं वोटिंग करने के लिए। और कौन लोग वोट नहीं कर सकते, जो भी इंडियन 18 साल से कम की एज के हैं वो वोट नहीं कर सकते। जिनके पास वैलिड इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो होता है वोटर आईडी कार्ड वो नहीं है, वो वोट नहीं कर सकते। जिनके ऊपर कोई इलेक्ट्रोलर फ्रॉड करने का इल्जाम लगा हुआ है या कोई केस चल रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकते। और ऐसा जो भी इंडियन है जिन्होंने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में अलाउ नहीं है, तो वो लोग वोट नहीं कर सकते हैं। इस बार एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भी 85 साल के ऊपर के लोग हैं या डिसेबल लोग हैं, क्योंकि गर्मी तापमान इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है ना कि लोगों को जो वोटिंग करने, इन लोगों को इस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, इन लोगों को घर से ही वोटिंग हो जाएगी, उनका जो वोट है वो घर से ही कलेक्ट कर लिया जाएगा। इस बार ये फैसिलिटी दी गई है। तो बाकी चीजें जो है हम अब डिस्कशन में करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन कि वोटिंग किस बेसिस पे करते हैं, मतलब क्या फैक्टर रहता है हमारा कि हम किसी को वोट करें। तो स्टार्ट करेंगे हम सनी पाजी से। मुझे लगता है मेन वोटिंग इंडिया में ना इन्फ्लुएंशियल होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। बाकी सब चीजें बाद में आती है, इन्फ्लुएंशियल वोटिंग ज्यादा होती है। आई मीन टू से, हम जब मीडिया देखते हैं या और सोशल मीडिया चैनल्स देखते हैं, राइट, तो हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। और समटाइम्स वो सच होते हैं और समटाइम्स वो सच नहीं भी होते। हाँ, वो तो और उससे इन्फ्लुएंस होकर हम वोटिंग करते हैं। बाकी तो सिस्टम है ही, जैसे कि कास्ट सिस्टम, और ये कास्ट सिस्टम है, और बाकी धर्म है, ठीक है, और भी चीजें हैं जिसपे के आधार पे वोटिंग होती है। बट मुझे लग रहा है कि अब मॉडर्न इंडिया में ना ये चीजें कम हो रही हैं ग्रेजुअली, क्योंकि अब एजुकेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ये कास्ट सिस्टम और ये सब चीजों के आधार पे वोट करना कम होता जाएगा। तो वो हो रहा है कम। अब लोग मुद्दों पे बात करते हैं, अब लोग अपने मेन जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है। बट इट विल टेक टाइम, बट ग्रेजुअली इट विल इम्प्रूव। बट इन्फ्लुएंशियल वोटिंग हमेशा रहेगी, मुझे लगता है। मैं अपने आस पड़ोस से इन्फ्लुएंस होकर वोट करूंगा, इट विल बी देयर, बट बिकॉज इट इज अ यूजुअल फिनोमिना, राइट। जनरली हम एक दूसरे, क्योंकि हम ना सच के पास जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, वो तो है। और सच को डिग करना इतना आसान भी नहीं है। मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो हम मैक्सिमम क्या देखते हैं ना, न्यूज चैनल देखते हैं जो एक ही खबर को बार बार दिखाता रहता है, ना मुद्दों पे बात होती है ना कुछ। अभी मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ न्यूज चैनल्स, वो एक ही खबर को पूरे दिन में मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे, और वो ये नहीं बताएंगे कि ये लास्ट टाइम इन्होंने बोला था कि ये चीजें करेंगे और ये चीजें हुई हैं। ये बताओ कौन सा न्यूज चैनल बता रहा है? कोई भी नहीं भाई। एक्चुअली ये होता है ना, जैसे एक बच्चा पढ़ता है, उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है कि ये सब्जेक्ट से इतना इतना स्कोर किया, राइट। अब ऐसा कुछ नहीं है इन गवर्नमेंट। मुझे लगता है गवर्नमेंट का भी रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए कि ये सब्जेक्ट थे, ये रिपोर्ट कार्ड बना है, उसके आधार पे वोट हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अभी जैसे देखो, तो सनी पाए ने कहा कि मॉडर्न हो रहा है, पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रूरल ही है, तो उनको पता भी नहीं होता कि कौन खड़ा है, किसको वोट देना है। तो वहाँ पे उस जगह पे पब्लिसिटी भी ऐसे होती है कि आपको कमल पे लगाना है, पंजे पे लगाना है, उन पार्टी का नाम भी नहीं पता होता है। तो पब्लिसिटी ऐसे करते हैं कि कमल पे लगाना है, पंजे पे लगाना है, झाड़ू पे लगाना है, इस तरीके से। तो उनके लिए भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन से कुछ रिक्वेस्ट है कि उनको भी उनकी भाषा में, जो भी लैंग्वेज है उनकी, कि समझाए कि क्या क्या चीजें उन्होंने
चुनाव की है, जो भी खड़ा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके बेसिस पे वोट होने चाहिए। सो आपने सुना कि सनी पाजी ने कहा कि इन्फ्लुएंशियल वोटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करें पूर्वांचल की, जो कि बिहार, झारखंड, यूपी इधर आता है, यहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है कास्ट वोटिंग का। तो कास्ट वोटिंग बहुत ज्यादा होती है। लोग बेस्ड ऑन देयर कास्ट, ऑन रिलीजन वोटिंग ज्यादा करते हैं, ना कि वो देखते हैं कि हमारे मुद्दे क्या है, कौन उस मुद्दों को एड्रेस कर रहा है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें अभी जिस तरीके से हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, ठीक है, वो हो जाती है। और पॉलिटिकली ये चीजें करेक्ट भी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे नहीं तो आप जीतोगे नहीं। बहुत बड़ा हाँ, स्टेटमेंट है, जैसी जनता वैसा नेता। ये करेक्ट, हमेशा याद रखना। करेक्ट। ये बात बहुत सही बोली उन्होंने। अगर हम हैं काबिल किसी चीज के, वही चीज हमें मिलती है। और मुझे लगता है इंडिया के अंदर वोटिंग इन्फ्लुएंसर से ज्यादा जैसे कुछ लोग मैंने जो देखे हैं, मैं पूछता हूँ कि आप यहाँ पर तुमने इस पार्टी को क्यों वोट किया, तो उनका रिप्लाई आता है क्योंकि हमारे दादा परदादा भी इसी पार्टी को वोट करते थे। वो इन्फ्लुएंस है ना। मुझे आज तक इस चीज का रीजन नहीं समझ आया। आपके दादा परदादा जिस पार्टी को वोट मैं करते रिप्लाई थे। करता हूँ, मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ हमेशा अपने पेरेंट्स से, अपने दादा से, जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस हूँ उनसे, क्योंकि उनका इम्पैक्ट मेरे पे ज्यादा है। तो मैं तभी यही कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंशियल वोटिंग बहुत ज्यादा है इंडिया में। अगर मैं मतलब तेरी आइडियोलॉजी से इम्प्रेस हूँ, तो तू जिसको वोट करेगा ना, मैं भी उसी को वोट करूंगा। लेकिन दादा परदादा के टाइम पर जो कैंडिडेट खड़े हुए थे और जो कैंडिडेट अब खड़े हुए हैं, दोनों कैंडिडेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी हम करते हैं। एक्चुअली इन्फ्लुएंशियल ये वोटिंग रुकनी चाहिए, बट मेरे को लगता है इसका मेन फैक्टर ये है कि आजकल ना, मतलब जैसे आपने कहा 70% वोटर्स, और वो मोस्ट प्रोबेबली यंग है, राइट, एंड दे आर डूइंग सम वर्क। हम ड्यूरिंग द वर्क हम ना डिग नहीं करना चाहते चीजों, राइट। अभी एक्चुअली अगर तुम देखो, अब तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे हम वो डाल सकते हैं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, तो हम निकाल सकते हैं कि क्या क्या इनके लास्ट चुनाव में एजेंडा थे। इन्फ्लुएंशियल वोटिंग ज्यादा है, बट अगर हम चीजों को फैक्ट समझें और सब उनके आधार पे वोट करें तो ज्यादा बेटर हो। आई डोंट नो वो कब आएगा धीरे धीरे, और चीजें एडवांस होंगी धीरे धीरे। कभी कभी हमारे में ये भी मुद्दा आता है कि नोट फॉर वोट, मतलब पैसे लेकर के भी वोट दिए जाते हैं। मुर्गा और एक दारू की बोतल के ऊपर भी वोट दिया जाता है। और एक और वोट होता है कि एक घर के मुखिया को बुला लो, उस मुखिया को खिला पिला दो, और घर के मुखिया, मैं गांव के मुखिया की बात नहीं कर रहा, और उसके बाद उस घर के सारे जो वोट होते हैं एक ही तरफ जाते हैं। तो ये भी वोटिंग बहुत ज्यादा होती है, इस तरीके की वोटिंग। तो ये सारी वोटिंग भी रुकनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वोटिंग करना, अगर हम सजेस्ट कर पाए कि किस बेसिस पे वोट होना चाहिए, तो मेरे सजेशन में ये है कि वोटिंग जो है मुद्दों के ऊपर करनी चाहिए। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सारे बायोडाटा उनके पास होना चाहिए, जो भी आप वोटिंग कर रहे हो, जिसको भी। उसकी पास्ट हिस्ट्री देखो, उसका एक्सपीरियंस देखो, पास्ट हिस्ट्री देखो, उसने अच्छी की है हाँ सोसाइटी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी अचीवमेंट्स क्या है। ये अचीवमेंट्स ऐसे भी ना हो पीआर रिलेटेड चीजें हो, है ना। तो आप देखो कि आपको वोट जो करना है इस तरीके से करना है कि आपके मुद्दे कवर हो। अगर आपका मुद्दा ये है कि आपके बच्चों को स्कूल मिले अच्छा, कॉलेज मिले अच्छा, एजुकेशन अच्छा मिले, उसके बाद अगर जॉब भी अच्छा मिले, तो ये चीजें जरूरी है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस नेता को चुन रहे हो। करेक्ट। सो नाउ योर टर्न। बता दे कुछ और इस मुद्दे पे। इतना ही। बाकी हम और भी इलेक्शन रिलेटेड चीजों को एड्रेस करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करते रहिए। जैसा प्यार आपने हमें दिया है वैसा ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।